जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हम जो यह गीता जी महाग्रंथ पढ़ रहे हैं, यह उपनिषदों का भी सार है। इसमें वास्तव में देखा जाए तो अलग अलग महात्माओं ने, ज्ञानियों ने गीता जी के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। उन्हीं महात्माओं की यह वाणी है कि गीता जी उपनिषदों का सार है। वास्तव में देखा जाए तो गीता जी की बात उपनिषदों से भी ज्यादा विशेष है। जैसे कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आकाश में एक गुण है शब्द, पर उसके कार्य में, मतलब उस वायु में, हवा में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। उसी तरह उसी तरह उपनिषदों से ज्यादा हम जीवन को जोड़ पाते हैं गीता से। उपनिषदों का निचोड़ है गीता में। गीता में हम गागर में सागर को पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि, और वेद के लिए भी कहा गया है कि भगवान के श्वास है वेद, और गीता जी है भगवान की वाणी। श्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता जी को भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। इसका मतलब बता रही हूं। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। योग में स्थित होकर गीता कहने का अर्थ है जिसमें सुनने वाले का हित हो। जिस सुनने वाला का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता को कहा गया है। भगवान का कहना है कि जब उन्हें कहा गया कि फिर से गीता बोलने के लिए, तो भगवान बोले, यह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बश की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब यह दोबारा मैं नहीं कर सकता। हमने ये बुध बृहस्पति शुक्रवार को जो गीता जी पढ़ी, उसमें अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग का 1 से 30 नंबर श्लोक तक पढ़ा है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार नटशेल में बता देते हैं। कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में, यानी कि कौरवों और पांडवों की सेनाओं ने क्या किया। संजय उसमें बताते हैं, दोनों सेनाओं के महारथियों का वर्णन करते हैं, और दोनों का कौरवों और पांडवों की शंख वादन का वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करने। तब अर्जुन कौरवों की सेनाओं का निरीक्षण करते हैं कि कौन कौन से सेना लोग खड़े हैं। और दुर्योधन जो कि अधर्मी है, उसको कौन कौन से राजा युद्ध में सहायता कर रहे हैं। यह सब निरीक्षण करने के बाद अर्जुन धनुष उठा लेते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। पर फिर दोनों तरफ की सेनाओं में जब वो देखते हैं, पांडवों को भी कौरवों को भी, जब दोनों तरफ की सेनाओं को देखने के बाद उनके मन में आता है कि मैं सगे संबंधियों को मुझे मारना नहीं चाहिए। उनका कुटुंब के प्रति, गुरुओं के प्रति, और पापा दादाओं, भाइयों, पोतों, सबके प्रति मोह जाग जाता है। और उन्हें युद्ध के परिणाम से चिंता, शोक होना स्टार्ट हो जाता है उनके मन में। चिंत की युद्ध का परिणाम बहुत खराब होगा, मुझे नरक की यात्रा करनी पड़ेगी, लोक तो क्या, मेरा परलोक भी खराब हो जाएगा। तो यह सब देखकर उनके शरीर में कंपन हो जाता है, मुख सूखने लग जाता है, और हाथ से धनुष गिरने लग जाता है। और उनकी इच्छा होती है कि अब युद्ध ना करना, नहीं करना चाहिए हमें, ऐसी इच्छा उनके मन में
जागृत हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 31 से 40 तक। इसमें बताया गया है कि अर्जुन कहते हैं कि अपने लोगों को मार कर मुझे तो कोई लाभ या कल्याण नहीं दिखता, बल्कि इससे मुझे पाप ही लगेगा। तो मुझे इस युद्ध से हटने का विचार करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण कर रहे हैं इस आज के 10 श्लोकों में। अब हम आरंभ करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन विषाद योग। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अपने लक्षणों को, शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि जैसे कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो हमारे मन में जितना उत्साह होता है वह कार्य उतना ही सिद्ध हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन परंतु कार्य के आरंभ में ही यदि हमारे मन में कोई उत्साह नहीं होता, कोई संकल्प विकल्प, कोई विचार ठीक से नहीं होते, तो उसका परिणाम भी उतना अच्छा नहीं होता है। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे अंग शिथिल हो रहा है, कंप होना, मुख सूखना, त्वचा जलना आदि जो भी लक्षण हो रहे हैं, ये शकुन ठीक नहीं दिखा रहे हैं। अपशकुन जैसा लग रहा है। इसको देखकर लग रहा है कि आगे कुछ अनिष्ट होने वाला है, अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। और युद्ध में अपने परिवार के लोगों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही नहीं सुधरेगा। न हम यहाँ संसार में रह के सुख पाएंगे और न बाद में जब परलोक जाएंगे तो वहां सुख पाएंगे। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह बहुत अत्यंत पापी होता है। कुल का नाश करने से हमें पाप लगेगा और हमें नरकों की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं शकुन को देखूं या अपने विचारों को देखूं, दोनों ही तरह से युद्ध का और आरंभ और परिणाम मुझे हितकारक नहीं दिख रहा है। न खुद के लिए न संसार के लिए मुझे हितकारक नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन की युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा न होना आगे के श्लोक में वो प्रकट करते हैं अपनी बातों से। तो श्लोक नंबर 32 की तरफ चलते हैं। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पर राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख भी मिलेंगे, पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मुझे इन सुखों की कोई कामना नहीं है। मुझे इस विजय की, राज्य की, सुखों की, धन की कोई कामना लालसा नहीं है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख, धन की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य मिल जाए तो मुझे उससे क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं। कुटुंबियों को कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जी ले, उससे हमें कोई लाभ नहीं। यह विजय, राज्य, भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर से इनकी कामना हो, मन में उसके लिए प्रियता हो, उसका कोई महत्व हो। परंतु हमारे भीतर तो इस तरह की कोई कामना नहीं है। कोई ऐसा मुझे महत्व नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे इस युद्ध को जीतना ही चाहिए। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। और इन कुटुंबियों को मार कर तो मेरी जीने की भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि जब कुटुंबी ही मर जाएं तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो हम लोग कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा।
भोगने की तो बात दूर रही, बल्कि हमें और अधिक चिंता सताएगा, शोक सताएगा, हमें दुख होगा। हमने पाप किया है, अनर्थ किया है, ऐसा भाव हमारे मन में बार बार प्रकट होकर हमें वह दुर्बल ही बनाएगा। अब अर्जुन विजय क्यों नहीं चाहते, आगे के श्लोक में बताते हैं। अर्जुन विजय क्यों नहीं चाहते, आगे के श्लोक में बताते हैं। वही चले। ओके। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं पिताओं पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, उनकी सेवा हो जाए, वे प्रसन्न रहे, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं। भोग सामग्री जो भी इकट्ठा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए चाहते हैं। पर जब वे ही अपने प्राण को, धन की आशा को छोड़कर वे खुद ही युद्ध में खड़े हैं, हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं, इन्होंने विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है, न धन का लालच है। हम मर बेशक जाए, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे, तो फिर हम राज्य, सुख, धन किसके लिए प्रयोग करेंगे? इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? जिसके लिए राज्य, भोग, सुख चाहते हैं, वे लोग कौन है? इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हमारे ये कुटुंबीजन अगर क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी मैं क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। और अगर ये राज्य, धन के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं लोभ में आकर इनको नहीं मारना चाहता। क्रोध और लोभ में आकर मुझे अपने लिए नरकों का दरवाजा नहीं खोलना है। और इनको मारने से यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, अर्थात आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, यदि ये तीनों मुझे मिल जाए, तीनों जगह का राज्य मिल जाए, तभी भी मैं इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूं। तो सिर्फ पृथ्वी लोक की तो मैं बात ही क्या करूं। अर्जुन इन श्लोक में कृष्ण को मधुसूदन संबोधन कर रहे हैं। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि, आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं, जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी के खास संबंधी हैं। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? आचार्यों के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही हम स्वरूप है। उनके स्वरूप होकर हम क्रोध में आकर अपने पिताओं को कैसे मारे? और हमारे और भाइयों के जो पुत्र है, उनको तो हमें प्यार से पालन करना चाहिए। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी करे, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। ऐसे ही जो पितामह है, वे हमारे पिता के भी पूज्य है, तो हमारे लिए तो वो परम पूज्य है। वे हमें मार सकते हैं, ताड़ सकते हैं, पर हमारी चेष्टा तो यही होनी चाहिए
कि जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बल्कि उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। और हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन करने वाली माताओं के भाई है, अतः वे भी हमारे माताओं के समान ही पूज्य हैं। जो ससुर है, वे हमारे और भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं। वे भी पिता के तुल्य, उनको कैसे मारूं? हमारे पुत्रों के जो पुत्र है, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है, और उन्हें मैं कैसे मारूं? हमारे जो साले हैं, पत्नियों के प्यारे भैया, उन लोग को भी कैसे मारूं? और भी जितने भी संबंधी लोग दिख रहे हैं, मित्र दिख रहे हैं, उन सब का हमें सहयोग देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कि हमें मारना चाहिए, मित्रता निभानी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। तो मुझे इसमें कोई पूरा अनुचित लग रहा है। यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो मुझे इन लोगों को मारना उचित नहीं लग रहा है। सर्वथा यह बात अनुचित है और बहुत ही मतलब पाप देने वाला है, नरकों में ले जाने वाला है। अब आगे के श्लोक में जाते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग नाम से कृष्ण को अर्जुन संबोधन कर रहे हैं। कभी मधुसूदन, कभी केशव, कभी जनार्दन, कभी गोविंद, कभी कृष्ण। बहुत से नामों का यहाँ पे इस 10 श्लोक में तो ज्यादा ही नाम आ गए हैं कृष्ण के। तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक है, राजा है, उनको मार कर विजय प्राप्त करने से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अगर हम क्रोध और लोभ के वेग में आकर उनको मार भी देते हैं, तो जैसे ही हमारा क्रोध शांत होगा, उसके बाद हमें रोना ही पड़ेगा। हमें लगेगा कि हम ये क्या अनर्थ कर बैठे। पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने किए पर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव मन में बार बार खटकेगा। मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीवित रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी शांति नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी। और जो पाप लगेगा वह अलग होगा, जो हमें नरक में ले जाएगा, भयंकर दुख देने वाला होगा। पर यहाँ पर यह आतताई का वर्णन है। जो आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगा के मारने वाला, विष दे के मारने वाला, और हाथ में शस्त्र लेकर शस्त्र से सामने तैयार हो जाना मारने के लिए, धन को हरने वाला, जमीन हड़पने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। यह 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जो कि दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण थे। उनमें आतताई सिर्फ एक भी लक्षण हो तो उसे आतताई कहते हैं, परंतु ये 6 लक्षण उनमें थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारने की कोशिश की थी। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, और हाथ में शस्त्र लेकर तो वे तैयार ही थे मारने के लिए। और द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य ले लिया था। और द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने कहा, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बहुत अपमान किया था। यदि आज हम शास्त्र के अनुसार कहें तो आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वह अधर्म का और भी आगे, जो अधर्मी आदमी होता है वह रुकता नहीं है, वो और आगे भी अत्याचार करते ही रहता है। उसकी सीमा जो है बढ़ती जाती है अत्याचार की। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आतताई को मारने का दोष नहीं लगता शास्त्र के अनुसार, परंतु फिर भी यदि हम उससे और बड़े ब्रॉड वे में धर्म के बारे में सोचे तो अहिंसा परमो धर्म है। इस बात को यदि सोचे तो हमको वो हिंसा भी करने का मन नहीं होगा,
कि भाई हम पाप के भागीदार क्यों बने, तो वह उससे भी बड़ा धर्म है कि हिंसा मत करो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आतताई होने से दुर्योधन आदि को मारने के लायक ही है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। इसलिए जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए, इनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना या उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपना बेटा ही यदि आतताई हो जाए तो उसको आदमी मारना नहीं चाहता, उससे संबंध विच्छेद करके उससे अलग रहने लग जाता है, पर मार नहीं पाता। अब यह युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन आगे के श्लोक में बताते हैं कि युद्ध करने को सर्वथा अनुचित वो बता रहे हैं अर्जुन आगे। यहाँ एक और बात है कि जैसे आतताई को यदि मार दे, जैसे अर्थशास्त्र जो है उसमें लिखा है कि आतताई को जैसे मार सकते हैं, पर यदि हम धर्मशास्त्र को देखें तो उसमें लिखा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो स्वार्थ होता है वो अर्थशास्त्र में है कि भाई उन लोगों ने हम लोग का इतना, हम लोग का मतलब द्रौपदी का, भाइयों का, सबका धर्म का, धर्म राज्य सब कुछ जिस तरह हड़पा, जिस तरह उन्होंने दुष्ट से दुष्ट कर्म किए, उस हिसाब से आज हम अपने स्वार्थ के हिसाब से देखें, क्रोध के हिसाब से, लोभ के हिसाब से देखें, तो उन्हें अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो उनको मार देना चाहिए। पर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में जब भी कोई आए कि किसे मानना है तो हम धर्मशास्त्र को ज्यादा बलवान मानते हैं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, अभी तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में आपको जितनी युक्तियां बोली, जितनी दलीलें दी, जितने मैंने अपने विचार प्रकट किए, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों का मारने का कार्य हमारे लिए अयोग्य है, अनुचित है। माधव, इन कुटुंबियों को मारने की आशंका से ही मुझे बड़ा दुख हो रहा है, संताप, पश्चाताप हो रहा है। क्रोध और लोभ में आकर हम इन्हें मार देंगे तो हमें बहुत दुख होगा, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। जहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है, इस मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म की तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही है। कारण है कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है, उसकी बुद्धि दब जाती है, और विवेक दबने से मोह मोह उस पे हावी हो जाता है, जिससे अपने कर्तव्य का स्पष्ट रूप से आदमी के मन में क्लैरिटी नहीं रहता है कि वह क्या करे। अभी अर्जुन का मोह के कारण उनकी बुद्धि जो क्षत्रिय धर्म को वो भूल के कुटुंबियों का मोह उनके ऊपर हावी हो रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि दुर्योधन आदि स्वजन के लिए अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने की सोच रहे हैं, पर यह बात दुर्योधन पर भी लागू होता है। दुर्योधन के भी तो पांडव लोग स्वजन हैं, पर उनका ऐसा मन में नहीं है, वो तो युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं, वो तो 100% युद्ध के लिए ही तैयार है। अब इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जो भी हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार, यानी जो भी आज तक हमने जो कर्म किए उसके फल स्वरूप हमें जो भी मिल गया है, उसमें हमें लगता है कि हमें और मिल जाए,
और यह हमेशा मिला रहे, यह हमसे छीन न जाए। जैसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई जो वृत्ति होती है, उसका नाम है लोभ। इस लोभ के कारण दुर्योधन आदि की जो विवेक शक्ति हट गई है। इससे वह यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाए तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना दुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ होने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने में कितना भयंकर पाप होगा, वह दुर्योधन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जहां लड़ाई होती है, वहां समय, संपत्ति, शक्ति सबका नाश हो जाता है। कई तरह की चिंताएं, आपत्तियां आ जाती है। दो मित्रों में कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बचपन के मित्र थे, पर राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन की सहायता से द्रुपद को युद्ध में हराकर आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए थे। उस यज्ञ से द्रुपद ने यह यज्ञ करवाया था। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर, दोनों एक दूसरे के विपरीत सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्रोध में एक दूसरे का मतलब कुछ न कुछ अनिष्ट करते जा रहे हैं। मनुष्य के मन में यदि लोभ रूपी दोष न हो, जैसे कि राज्य, जमीन, धन, तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख नहीं हो सकता। संसार का सुख जो है किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से हमें सुख नहीं मिल सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसे विचार करता है कि मुझे ऐसे करने से यह राज्य मिल जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा। यदि वह अपने आप में अंतर्मन में खुश रहता है हर स्थिति में, तो उससे कोई वस्तु या व्यक्ति सुखी या दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने आप ही परमात्मा को लेकर खुश है। वह परमात्मा से ही खुश है, तो उससे कोई सांसारिक चीजें खुशी नहीं दे सकती। पर जो संसार में फंसा हुआ है, उसको सांसारिक चीजें खुशी देती है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, कुछ भी। अर्जुन यहाँ कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि दुर्योधन आदि कुल नाश होने से होने वाले दोष को और मित्र से बैर भाव से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, पर हमें कुल नाश से होने वाले अनर्थ दिखाई दे रहा है। मुझे यह सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुल नाश से होने वाले दोष, मित्र दोष से होने वाले पाप को हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर वह मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, क्योंकि दुख से तो हमारे पहले के पापों का ही नाश होगा। बुद्धि भी मेरी बुद्धि में भी शुद्धि आएगी, परंतु हमारे मन में द्रोह, वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ वाले युद्ध रूपी पाप से बचने का हमें विचार करना चाहिए। ये जनार्दन, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर युद्ध को रोक देना चाहिए। यहाँ अर्जुन का ध्यान दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रहा है, पर वे खुद जो कौटुंबिक मोह में आकर बोल रहे हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है।
इस कारण वे अपने कर्तव्य को, अपने क्षत्रिय कर्तव्य को, धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कौटुंबिक मोह में पूरा फंस चुके हैं। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं, आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक नंबर 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का नाश होता है। कुल, जब से कुल का आरंभ हुआ तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, रीतियां, मर्यादाएं सभी चलते आता है। लेकिन जब कुल का नाश होता है तो कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी जो किए जाने वाले शास्त्र के अनुसार जो नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जीवित और मृत आत्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले जो भी रीति रिवाज होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको नियम को मानना सब खत्म होने लगता है, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, यानी करने लायक काम न करना, न करने लायक करना, तो वह अधर्म जो है वो कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म हावी हो जाता है, अधर्म छा जाता है। जब कुल नहीं रहेगा तो धर्म किसको दबाएगा, हमारे मन में ऐसा आ सकता है। उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, जैसे कि बच्चे, स्त्रियां, वह पीछे बच जाती है, उनको अधर्म दबा लेता है। जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी लोग मर जाते हैं, तब पीछे बचे हुए लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से अधर्मी लोग मनमाना आचरण करने लगते हैं, जिससे कि अधर्म फैल जाता है। तो आज हमने ये 31 से 40 तक श्लोक पढ़ा है। इसमें वीडियो ओपन कर लीजिए। तो अभी हमने 31 से 40 तक आज जो श्लोक पढ़ा उसमें मेन हमने पढ़ा कि अर्जुन शुरुआत में कह रहे थे कि शकुनों को, लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूं और स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा। जिनके लिए हमें राज्य, भोग, धन चाहिए वे स्वयं धन की इच्छा छोड़कर, अपने प्राणों की इच्छा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं कि वो मरे या जिंदा रहे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 लोगों का राज्य मिले तो भी वो संबंधियों को मारना नहीं चाहते हैं। वह कह रहे हैं अर्जुन की इन आतताइयों को भी मारकर हमें पाप ही लगेगा। अपने लोगों को मारकर हम सुखी नहीं रहेंगे, इसलिए हमें इस युद्ध से हटने का विचार करना चाहिए, क्योंकि युद्ध होने से कुल में अनर्थ होगा, अधर्म फैलेगा। आज का नटशेल कपड़ा में हो गया मनोज। यही है। तो प्रश्न करें। आप लोग वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं, वीडियो ओपन करिए। पहला प्रश्न है, आतताई कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सही। उनमें वो कौन कौन से 6 प्रकार हैं? आग से जलाना, हम्म। शस्त्र लेके मारना, हम्म। जहर दे के मारना, हम्म। स्त्री का अपमान करना, हम्म। और राज्य छीन लेना छल कपट से, हम्म। हो गया 5। और और धन, धन और और राज्य धन, हड़प धन लेना। के लिए। थैंक यू। यहाँ कौन से 2 मित्रों का वैर बताया गया था आज की श्लोकों में? कौन कौन से 2 मित्रों का वैर हो गया था?
द्रोणाचार्य और द्रौपद और द्रोणाचार्य। द्रुपद। हाँ। द्रुपद के यज्ञ से कौन कौन पैदा हुए? द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और आज के 10 श्लोकों में कृष्ण के कौन कौन से नाम आए हैं? मधुकर, हाँ, मधुसूदन, मधुसूदन, केशव, मधुसूदन, केशव, जनार्दन, केशव, जनार्दन, केशव, मधुसूदन, जनार्दन। और भी 2 नाम आए हैं, गोविंद, माधव। हाँ, गोविंद, माधव। हो गया आज का प्रश्न उत्तर। अब कोई को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो बोलिए। क्या हुआ सीमा जी, दीदी। अब एब्सेंट थी ना कल फ्राइडे को? हाँ दीदी, 2 दिन से कुछ घर में वही चल रहा है, श्राद्ध का ही। हाँ। तो बस बोल के एकदम नहीं कर पा रहे थे। हम आपका वो रिकॉर्डिंग वाला सुन रहे हैं। तो वही एक ऑप्शन रात को आराम से जिसका जिसका छूट सोने जाता के है वो पहले, रिकॉर्डिंग वाला सुन रहे हैं। सोने के पहले वही एक तो चलता है। एटलीस्ट थोड़ा तो माइंड में गया। और अंजू दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा भी फ्राइडे छूट गया था, मैं आधा सुनी थी, फिर मैं पूरा सुन ली बाद में। लेकिन अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी में पूरा आप क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे हाँ, एक सुनने वो भी में। जानना है कि जैसे अपने ये पढ़ रहे हैं, किंतु इसका गूढ़ अर्थ अपनी जिंदगी में क्या होता है? जैसे ये तो युद्ध का वर्णन पढ़ रहे हैं अपने साथ। क्योंकि वो जो मेन गीता जी का वो अध्याय 2 से आएगा, ये इसका भूमिका है, अच्छा। स्टार्टिंग है। फिर वो जो ओके। मेन अच्छा। कृष्ण जब समझाएंगे अर्जुन को कि तुमको युद्ध अच्छा। करना ही चाहिए, तब हाँ मेन हाँ। वाला आएगा, ओके। भावार्थ फिर वाला भी बड़ा। हाँ, फिर भी भावार्थ मुझे अभी वाला वही।